नमस्ते। आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ इंडिया। आज की सबसे बड़ी खबर है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की, जो अब एक नए मुद्दाज पर पहुंच गई है। कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। जी हां, ट्रंप ने कहा कि देर रात तक अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत हुई और दोनों देशों ने शांति का रास्ता चुना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि पाकिस्तान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, ये खबर इतनी आसान नहीं है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि युद्ध जैसे हालात बन गए थे। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमले किए, तो पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। फिर अचानक ये सीज फायर कैसे हुआ? क्या अमेरिका को डर था कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, या फिर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे पीछे हटना पड़ रहा? आइए इस खबर को शुरू से समझते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में, जैसे आप और मैं किसी चाय की टपरी पर बैठकर बात कर रहे हों। मैं कोशिश करूंगा कि यह खबर आपको साफ और सच्ची तस्वीर दे, बिना किसी बड्ढे बड्ढे शब्दों के। सबसे पहले इस तनाव की शुरुआत कहां से हुई? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पोके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। भारत का कहना था कि ये हमले सिर्फ आतंकियों के खिलाफ थे, न कि पाकिस्तान की जनता या सेना के खिलाफ। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को भारत के कई शहरों जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, फिरोजपुर और यहां तक कि गुजरात के भुज पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। भारत की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। फिरोजपुर में एक परिवार घायल हुआ और राजौरी में 3 लोग मारे गए, यानी तनाव अब आम लोगों तक पहुंच गया था। 10 मई की सुबह खबर आई कि भारत ने पाकिस्तान के 4 बड़े एयरबेस नूर खान, मुरीद, रफीकी और शोरकोट पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि इन हमलों से भारी नुकसान हुआ, लेकिन भारत की सेना ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। अब सवाल यह है कि सीज फायर की बात कैसे बनी? ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि अमेरिका ने देर रात तक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की। उन्होंने लिखा, लंबी बातचीत के बाद मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान तत्काल सीज फायर के लिए राजी हो गए। दोनों देशों को बधाई कि उन्होंने समझदारी और बुद्धिमानी दिखाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी एक्स पर लिखा, पाकिस्तान और भारत तत्काल सीज फायर के लिए सहमत हैं। हम हमेशा शांति चाहते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी पुष्टि की कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से बात की और शाम 5 बजे से दोनों देश सभी सैन्य कार्रवाइयां रोक देंगे। लेकिन दोस्तों, ये सीज फायर अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली बात, पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत खराब है। उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। कुछ महीने पहले IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया था, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया था। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना के पास सिर्फ 4-5 दिन लड़ डेचने की ताकत थी। उनके पास गोला बारूद की कमी थी और उन्होंने यूक्रेन को अपने स्टॉक भेज दिए थे। दूसरी बात, भारत का रुख बहुत सख्त था। भारत ने साफ कह दिया था कि अगर एक और हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। शायद अमेरिका को लगा कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और हालात हाथ से निकल सकते हैं। तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला या भारत को कुछ शर्तों पर राजी किया? सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वैंस ने पिछले 48 घंटों में भारत के PM मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर से बात की। रूबियो ने एक्स पर लिखा कि दोनों देश न सिर्फ सीज फायर के लिए राजी हुए, बल्कि जल्द ही किसी तटस्थ जगह पर बातचीत भी शुरू करेंगे। लेकिन भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आज रात 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें शायद और जानकारी मिले। दोस्तों,
ये सीज फायर खबर सुनने में अच्छी है, लेकिन कई सवाल छोड़ जाती है। क्या पाकिस्तान अब आतंकी गतिविधियां रोकेगा? क्या भारत अपनी सैन्य तैयारियां कम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीज फायर टिकेगा? क्योंकि इतिहास बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अक्सर टूटते रहे हैं। इस खबर से हमें कुछ सोचने को भी मिलता है। दोनों देशों में आम लोग डर में जी रहे हैं। जम्मू में घरों के मलबे में खड़दीढ़े लोग हों या नीलम वैली में बमबारी से डरे हुए परिवार, ये तनाव सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। ट्रंप ने भले ही बधाई दे दी, लेकिन शांति तब तक नहीं आएगी जब तक दोनों देश आतंकवाद और तनाव की जड़ DDH को नहीं सुलझाते। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सीज फायर लंबे वक्त तक चलेगा या ये सिर्फ एक छोटा सा विराम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।